नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर बिहार के दरभंगा से, जहां भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, निकाला मार्च। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के दरभंगा से, जहां अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के राज्यव्यापी आह्वान पर दरभंगा के सैकड़ों गरीबों ने लहरियासराय पोलो मैदान धरना स्थल से चलकर दरभंगा क्लब कमिश्नरी समाहरणालय टावर होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक मोदी सरकार के खिलाफ खेग्रामस के जिला सचिव सत्यनारायण पासवान उर्फ पप्पू, जिला अध्यक्ष सत्यनारायण मुखिया, राज्य उपाध्यक्ष हरि पासवान, मोहम्मद जमालुद्दीन, मनरेगा मजदूर सभा के नेता पप्पू पासवान, भाकपा जिला नेता विनोद सिंह के नेतृत्व में आरोप पत्र लेकर मार्च किया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को आरोप पत्र सौंपा। सभा को अन्य लोगों के अलावा विश्वनाथ पासवान, संतोष यादव, जयबुन निशा, अफसाना, सकीना, रामनाथ राय, शांति देवी, रामप्रीत कहार, प्रियंका देवी, रंजू देवी, रानी देवी, सीता देवी, वीरेंद्र पासवान, सुरेंद्र यादव आदि ने संबोधित किया। देखे दरभंगा से रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मित्रों, 2024 में जो है नरेंद्र मोदी को जो है गद्दी से उखाड़ के और जो है कॉर्पोरेट घराना का जो समर्थक है, जो अडानी अंबानी कंपनी का जो हितैषी है, इस नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। इसी आह्वान के साथ, इसी संकल्प के साथ जिंदाबाद। अब साथी नरेंद्र मोदी धोखा है, बेरोजगारी पर रोक लगाओ, बदल का क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जवाब दो। हिटलर को 2024 में जाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। जिस जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। देशव्यापी 16 फरवरी को मजदूर हड़ताल सफल करो। साथियों, आज बजट पेश होने वाली है, क्या कहेंगे? देखिए, आज बजट पेश होने वाली है। इसमें किसान और मजदूर, छात्र, नौजवानों के लिए ये बजट जो है लॉलीपॉप होगा। आप देख लेंगे कि शाम तक जो है, कल तक न्यूज फ्लैश होगा और मजदूरों के लिए जो है कोई कानून नरेंद्र मोदी नहीं बना रहे हैं। जो कानून बना था आपको यूपीए के सरकार में, मनरेगा, जो माने इसमें शिक्षित लोग भी ले सकते हैं, लेकिन उस मनरेगा को ये नरेंद्र मोदी ये समाप्त कर रहे हैं। जबकि भारत के आत्मा मजदूर हैं। मजदूर आज काम करना अगर कर कारखाना में, खेत में अगर काम बंद कर दे, हड़ताल कर दे, तो पूरे देश के जनता 140 करोड़ लोग भूखे नंगे रोड पर टहलेंगे। इसलिए इस बजट से हम लोगों को और 85% लोगों को इससे कोई उम्मीद नहीं है। और ये बजट होगा कंपनी राज के हित में, ये बजट होगा आपको अमेरिका के हित में, ये बजट होगा जो भाजपाई के हित में। नरेंद्र मोदी ने कहे थे हम काला धन लाने का काम करेंगे, काला धन आया नहीं। जो काला धन भाजपा के जो गोद में था, जो झोली में था, उसको सफेद करने का काम किया। ये सरकार पर, इस बजट पर जो है हम लोगों का कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ये नकारात्मक साबित होगा किसान और मजदूर छात्रों के लिए। ये मैं कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी 2024 में भी सरकार में आए थे, बजट लाए थे, कहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। आज रेलवे में, बैंक में, आज सेंट्रल एजेंसी में लाखों लाख पद खाली है, लेकिन ये वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। इस बजट से क्या आशा और उम्मीद हम गरीब दलित कर सकते हैं? इस बजट से किसान मजदूर क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये बजट धन्ना सेठों के लिए है, ये बजट अडानी अंबानी के लिए है, ये बजट जिंदल के लिए है, ये बजट देश के
85% लोगों के लिए नहीं है। इसलिए इस बजट से देश के जो माने की जनसंख्या है 1 अरब 40 करोड़ लोग, उसमें 85% इस बजट इसके हित में नहीं है। मैं ये साफ साफ कहूँगा। परिचय आपका? मेरा नाम हरि पासवान, खे ग्रामस जिला सह सचिव। बिहार में सरकार बदल चुकी है और नीतीश जी एनडीए गठबंधन में गए हैं, सरकार बनाए हैं। क्या लग रहा है, उम्मीद आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, नीतीश जी की सरकार को हम लोगों ने 17 साल झेला है और महागठबंधन की सरकार को बिहार ने 17 महीना देखा है। विश्व रिकॉर्ड है कि पहली बार बिहार में कैंप लगा करके लाखों की संख्या में नियुक्ति पत्र एक विभाग में, शिक्षा विभाग में दिया गया। ये विश्व में कभी नहीं हुआ था। यह रिकॉर्ड महागठबंधन सरकार की है। और नीतीश सरकार जो सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई, जिस संविधान को हत्या कर रोज बरोज नरेंद्र मोदी कर रहा है। आपने देखा पार्लियामेंट के भीतर जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को नगण्य कर दिया गया और विपक्ष के नेता को कमजोर करने के लिए सत्ता पक्ष के नेताओं को टीम में रखा, कमेटी बनाया गया। आप समझ सकते हैं संविधान खतरा में है। और इस लड़ाई के साथ जो धोखाधड़ी किए हैं नीतीश जी, इसका जवाब 2024 में निश्चित तौर पर कुछ ही महीनों बाद निश्चित तौर पर बिहार की जनता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों को देगी। लेकिन आज जो अंतरिम बजट संसद के अंदर पेश किया गया है, उस अंतरिम बजट में मिथिलांचल को ठगा गया है। मिथिला यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो लंबी मांग है, उस बजट में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा का सवाल नहीं है। 2022 तक गरीबों को पक्का मकान देने का जो वादा नरेंद्र मोदी सरकार किया था, नरेंद्र मोदी सरकार आज के बजट में कोई हिसाब नहीं लाया है कि कितना पक्का मकान आप दिए हैं, कितना बकाया है, आगे की योजना क्या है, इस बजट में नहीं है। इस बजट में महंगाई कोई एजेंडा नहीं बना हुआ है। इस बजट में 400 का सिलेंडर 1100 रुपये गरीब परिवार की महिलाएं उज्ज्वला योजना के तहत ले रहा है। इस बजट में वो नहीं है। इस बजट में मिथिलांचल के साथ साथ पूरे बिहार को, पूरे देश को 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की जो वादा नरेंद्र मोदी किया था, उस रोजगार के सवाल पर आज के अंतरिम बजट में कुछ नहीं है। इसलिए आज का जो अंतरिम बजट नरेंद्र मोदी लोक लुभावना झुंझुना थमाने वाला लाया है, इस बजट का झांसे में भारत की जनता अब नहीं आने वाला, बिहार की जनता नहीं आने वाला। और आने वाले दिन में 2024 में हम जो आरोप पत्र आज दाखिल किए हैं, महामहिम के पास जिलाधिकारी के माध्यम से भेज रहे हैं, उस आरोप पत्र का जवाब नरेंद्र मोदी को देना होगा। और नहीं देगी 2024 में हम अपने वोट से, हम अपनी बटन से नरेंद्र मोदी को फैसला सुनाएंगे। नरेंद्र मोदी देश की गद्दी से जाएगा, देश में माननीय धर्मनिरपेक्ष की ताकत मजबूत होगी। यही लड़ाई की मुहिम मेरा चल रहा है। परिचय? देवेंद्र कुमार, खेग्रामस।